वक्त एक बहुत बड़ी खबर रामगढ़ से आ रही है, जहां पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण एक महिला की मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात कि वो प्रदूषण से पीड़ित थी। जी हाँ, महिला का नाम पिंकी मल्हार है। रामगढ़ जिले के बरकाकाना हेहल मां छिन्नमस्तिका स्पंज आयरन प्लांट स्थित प्रदूषण से ग्रसित बीमार महिला की एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण मल्हार पिंकी देवी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित मल्हार और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और मां छिन्नमस्तिका स्पंज प्लांट गेट के सामने मृतक का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। विरोध प्रदर्शन कर रहे मल्हार महिलाओं का आरोप है कि कंपनी के द्वारा उन लोगों की जमीन पर प्लांट स्थापित किया गया, जिसके बदले उन मल्हार और बिरहोर को नौकरी, मुआवजा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और एम्बुलेंस की सुविधा हर विपरीत परिस्थिति में देने की बात कही गई थी। लेकिन आज तक उन लोगों को सड़क तक नहीं बनी है, जिस कारण पीड़ित महिला को 1 किलोमीटर दूर खड़ी 108 एम्बुलेंस तक ले जाने के दौरान मल्हार महिला पिंकी देवी की मौत हो गई। जबकि हम लोग द्वारा कंपनी कई घंटों से मां छिन्नमस्तिका कंपनी से एम्बुलेंस मांगी जा रही थी। कंपनी द्वारा फैलाए गए प्रदूषण, एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण मल्हार पिंकी देवी की मौत हो गई। मृत महिला ही अपने 4 बच्चों और बीमार पति का जीवन यापन चलाने का काम किया करती थी। कंपनी के सामने घंटों शव को रखने के बाद भी कंपनी के कोई उच्चाधिकारी, प्रशासन बातचीत करने के लिए नहीं आए। विरोध प्रदर्शन कर रहे मल्हार और बिरहोर लोगों का कहना है कि मृतक के आश्रित को जब तक हक, अधिकार, मुआवजा नहीं मिलेगा, शव को नहीं हटाया जाएगा। विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि राज्य में मल्हार और बिरहोर जाति के लोग लुप्त होते जा रहे हैं। इसे लेकर सरकार द्वारा इन लोगों पर विशेष सरकारी सुविधाएं और ध्यान दिया जाता है। ऐसे में कंपनी CSR के तहत सड़क, बिजली, पानी सुविधा अगर नहीं दे रही है तो ये तो चिंता की बात है। तो आप सोच लीजिए कि झारखंड के हालात क्या है कि एक महिला इलाज के अभाव में मर जाती है। कंपनी जो है वो इन्हीं की जमीन पर बनी है और इन्हीं को सुविधाएं नहीं मिल रही और महिला की मौत हो जाती है। मंसूर हमारे साथ जुड़े हुए। मंसूर भाई, कंपनी गेट पर फिलहाल क्या स्थितियां चल रही हैं और पूरा मामला क्या है, एक बार बताइए। अभी जो फिलहाल जो वास्तविक स्थिति है, जो आपको जो कंपनी का जो मालिक है, जो रोंगटा है जी, तो फिलहाल उसका 9 दिन पूर्व उनका देहांत हो गया था। तो जिसे लेकर जो कंपनी का मैनेजर है, कंपनी का जो यहाँ कार्यरत अधिकारी लोग है, उन लोगों का कहना है कि उनका जो पुत्र है वो फिलहाल पूजा में बैठे हुए हैं और इस कारण कंपनी का इनका जो हक, अधिकार, मुआवजा का जो मांग किया जा रहा है उसमें अभी सहमति नहीं बन पा रहा जी। साफ कंपनी के लोगों का कहना है कि अभी कोई बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो कंपनी का जो मालिक है पहले, इस कारण हम लोगों से हमारा बात नहीं हो पा रहा है। जब तक बात नहीं होगा तो हम लोग कुछ इस पे नहीं पहल कर सकते हैं। जिस कारण ग्रामीण अभी भी वहाँ पे शव को लेकर के डटे हुए हैं। हम लोग कहना जब तक वहाँ पे उचित मुआवजा और अधिकार नहीं मिलेगा, हम लोग का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन आपको बता देते हैं सर कि यहाँ जो पास का जो प्लांट जो हेहल प्लांट है, वहाँ बस आज झारखंड में कहा जाए तो झारखंड सरकार भी ये 2 जातियों को ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि सरकार भी चाहता है कि ये जाति लुप्त ना हो जाए। ऐसे में यहाँ कंपनी द्वारा इनको कहना है कि कुछ मुआवजा कभी कोई CSR के साथ कुछ काम किया जाता है। बिजली, पानी, सड़क को देखा जाए तो सड़क है ही नहीं, वहाँ पे खेत से करके जाता है, पतला सा लाइन है, उससे उन लोग को जाना पड़ता है। वहाँ तक बाइक जाने की भी सुविधा नहीं, जिस तरह लोग काफी समस्या उन लोग को उत्पन्न होती है। चलिए, फिलहाल अभी विरोध इन लोग का जारी है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए मंसूर की। देखिए, प्रदर्शन अभी जारी है। मल्हार और जो बिरहोर है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मल्हार, बिरहोर सोचिए, इनको जो है संरक्षित करने की बात है और इनकी जमीन पर कंपनी बन गई है। कंपनी के मालिक का देहांत हो गया, मालिक के बेटे पूजा में बैठे हुए हैं, इलाज के अभाव में आदिवासी महिला मर गई, मल्हार महिला मर गई, लेकिन वो पूजा ज्यादा जरूरी है। ये झारखंड है और ये झारखंड की स्थिति है। ये संरक्षित है और वो सुपोषित है। समझ लीजिए अंतर और समझ लीजिए स्थितियां। जो बोला है हम लोग को दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। आज से नहीं बोला जा रहा है, 4 साल से बोला जा रहा है। 4 साल से हम लोग क्या हुआ? 4 साल से मर गया आदमी और भी 3-4 को पैसा पड़ा है। क्या हुआ हम लोग के लिए? कुछ नहीं हुआ। बातें कर रहे हैं ना, बातें करते करते हम लोग मर रहे हैं, तो हम लोग बात करने में आए हैं क्या एसबीएन फैक्ट्री के अंदर से हम लोग बोल रहे हैं। जब हम लोग को बोला गया था कि रामचंद्र रोंगटा सर बोले थे कि आप लोग को सब चीज़ का सुविधा, जब बीमार हो जाएगा तो आप लोग का एम्बुलेंस का भी व्यवस्था कर दिया जाएगा, सब चीज़ का व्यवस्था, मतलब आप लोग का दुख के समय में हम वहाँ मतलब कि हमेशा खड़ा रहेगा, आप लोग को हमेशा भाई बन खड़ा रहेगी। आज हम लोग को 3 मरीज पड़े हुए हैं। एक जन का तो जब लेके गए टाइम को तब डिलीवरी करा ना सके उनको, और जब बीमार था 1 हफ्ता पहले बोले कि एम्बुलेंस हम लोग को चाहिए,
तो बोल दे कि मेरा ड्राइवर नहीं है, अभी कोई नहीं है, रात का समय में कोई नहीं जाए। हम लोग जब एक गोद में उठा के लेकर आ रहे थे, दौड़ते हुए 108 में फोन किए पहले, तो उसको उठा के लेकर आ रहा था गोद में लेके। और हम लोग का जहाँ घर है ना सर, वहाँ से 1 किलोमीटर हम लोग आना पड़ता है गोद में उठा के, चाहे वो मरीज हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्ची हो। तो रास्ता है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं, इतना पतला, इतना रास्ता पतला है। उसमें दो आदमी का मरीज को पकड़ेंगे ना तो उसमें हम लोग चलने नहीं सकेंगे। उसमें आराम से जब एम्बुलेंस जब 108 आया, फोन किए तो यहाँ पहुँच गए हैं टार तरफ, तो आप लोग लेके आइए। जब गोद में उठा के ले आया था तो गोद में उसका दम टूट गया। अगर 1 हफ्ता हम लोग का फैक्ट्री तरफ से अगर एम्बुलेंस मिलता तो आज उसका मौत नहीं होता। हम लोग का ये दिन देखना नहीं पड़ता। 4 गो बाल बच्चा है उनका, मेरा दीदी का, उनका 4 गो बाल बच्चा पढ़ा लिखा कौन करेगा? उनका देखभाल कौन करेगा? मेरा भसुर जो है वो भी काम करने नहीं सकते, उनका अंदर से पूरा बीमार है, उनका भी है, बीमार है, तबियत खराब है उनका भी, वो भी काम कर नहीं सकते। अभी क्या मांग आप लोग? हम लोग का मांग है कि 4 गो उनका बाल बच्चा, हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, पढ़ा लिखा का शादी ब्याह का सबका उनका व्यवस्था करना चाहिए, जिम्मेवारी लेना चाहिए फैक्ट्री वाला को, और रास्ता का भी जिम्मेवारी लेना चाहिए, और हम लोग का रास्ता भी बन जाए। और जो चीज़ हम लोग का मांग है वो हम लोग को पूरा होना चाहिए। शुरू से लेके लास्ट तक हम लोग को बोला गया था पहले कि तुम लोग का घर बना दे रहे हैं, 22 मिल जमीन दे, उसमें आप लोग को लाइन, बिजली, पानी, लेटरिन, बाथरूम, रोड सब दिया जाएगा। और अगर किसी तरह से कोई हरकत होगा या कोई दिक्कत परेशानी होगा तो हम लोग एनी टाइम आप लोग को साथ में खड़ा रहेंगे और काम भी देंगे आप लोग को, घर को जेंट्स लोग। और कभी भी किसी तरह से कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक आपको हम लोग आके बोलो, हम खड़ा रहेंगे, बोला है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और गर्दा प्रदूषण से अभी जो लेडीज पिंकी देवी जिसका डेथ हुआ है, उसका गला में मतलब जुकाम, मतलब यहाँ घाव हो गया था और कुछ हो गया था, वो पानी भी नहीं पी पा रही थी, आवाज़ भी उसका दब गया था, आवाज़ मतलब बोल नहीं पा रही थी, जैसे कि कोकी बन गई थी। और यहाँ फूल गया था, मतलब पानी या कुछ खाने पीने। तो रीजन क्यों फूल गया? मतलब यही गर्दा प्रदूषण से उसका हो गया है, गला में खराश हो गया, मतलब नीनास भी उसका प्रॉब्लम हो रहा था सांस लेने में, तो उसी की वजह से उसको आज प्रदूषण ही की वजह से मौत हो गया है। एम्बुलेंस मांगने भी गए थे तो एम्बुलेंस वाला भी मना कर दिया, ड्राइवर नहीं है, नहीं मिलेगा गाड़ी का, हम लोग को एम्बुलेंस भी नहीं दिया। और कुछ ऐसा जैसा बोला था वैसा हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। आज मेरी पिंकी देवी का आज डेथ हो गया है, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर गेट पर। हम लोग को मुआवजा चाहिए, उसका 4 गो बच्चा है, 2 बेटी है, 2 गो अभी कमा तो वही खिलाती थी, जैसे भी खिलाती थी, भीख मांगती थी या कुछ भी करती थी, लेकिन उसका बेटी लोग है और अभी वो मर गई है। उसके लिए हम लोग को मुआवजा हम लोग को चाहिए। हम लोग जो हम लोग को मांग है, जो बोला गया वो इंसाफ हम लोग को चाहिए। क्या नाम? अच्छा, हमीन काहे लाई ली?